गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में जो बात करेंगे वो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या है, क्या सिस्टम है, कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब यूज होता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप देखेंगे इसको विद इन हाफ एन आवर आप ये सारा क्लियर हो जाएगा। आपको इतना बेस्ट, इतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। दे गो, ही गोज, इसको आप समझें एक बार। टू रूल्स ही अप्लाई करेंगे यहां पे, सिर्फ दो रूल अप्लाई करेंगे। वो दो रूल क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। इस चीज को जितना जल्दी, जितना बढ़िया तरीके से आप समझ लें, पूरे के पूरे टॉपिक में यही बात रहेगी एक, ठीक है। बिकॉज नाउन प्लस एस या एस जुड़ता है तो प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बुक नाउन है, बुक के साथ हमने एस को जोड़ा, बुक्स हो गया, बुक्स है प्लूरल। लेकिन यही चीज जब वर्ब के साथ घटती है तो क्या होता है? रीड प्लस एस हमने किया तो ये हो गया रीड्स, रीड्स है सिंगुलर, या उल्टा है, एस या एस जुड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं, एस या एस जुड़ने से नाउन्स प्लूरल हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना है इस चीज का थोड़ा सा, ये बेसिकली चीज, टेक्निकल चीज है। प्रेजेंट डेफिनेट की हमने बात की यहां पे। एग्जांपल हम देते हैं, आई राइट विद अ पेन, यू राइट विद अ पेन, ही राइट्स विद अ पेन। ये आई और यू जो है ये एक्सेप्शन है। ही राइट्स, ही क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जब एस या एस जुड़ा तो ये हो गया सिंगुलर, यहां पे एस लगा हुआ है तो राइट्स हो गया सिंगुलर। सब्जेक्ट में जब ही शी इट आता है तो वर्ब सिंगुलर, ही वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट में जब वी और दे आता है तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट में यू आता है तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट में आई जब आता है तो सारे के सारे वर्ब प्लूरल यूज होंगे, एक्सेप्ट एम और वॉज को छोड़ के। एम और वॉज के साथ सिंगुलर होगा, बाकी सबके साथ प्लूरल यूज होंगे। आपको ध्यान करना है। एग्जांपल्स में समझिए थोड़ा सा। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा ना वॉज। यू वर सैड, दे राइट विद अ पेन, ये प्लूरल है, एस या ये सटने से प्लूरल होता है, ये प्लूरल है। दे राइट विद अ पेन। शी लिसन्स टू म्यूजिक, लिसन सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, शी लिसन्स टू म्यूजिक, दे लिसन टू म्यूजिक, दे लिसन टू म्यूजिक। दीज क्लोथ्स आर टू लार्ज फॉर हिम, क्लोथ्स देखा आ रहा है। रोहन, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, रोहन डज नॉट लाइक वेजिटेबल्स, हम पढ़ सकते हैं रोहन डजंट लाइक वेजिटेबल्स। रोहन नाम सिंगुलर, रोहन लाइक्स, लाइक्स एस जुड़ा तो सिंगुलर, रोहन लाइक्स वेजिटेबल्स। इधर आइए आप, आज जो बेहतरीन चीज हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है? 15 ऐसे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के जो हमारे इस पढ़ने को, इस चीज को इतना सिंपल बना देंगे बेहतरीन तरीके से। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड अगर आपको समझ में आ गया है, ये एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया है, तो आपकी बोलने की भी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। आपको ज्यादा वर्ड्स आएंगे, आपको समझ में आ जाएगी किसके साथ क्या लगेगा। अगर हम यहां देखते हैं, पहला कंपाउंड सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स अगर एक ही सेंटेंस में हैं, अगर एक वाक्य में दो सब्जेक्ट्स हैं, टू सब्जेक्ट्स इन द सेम सेंटेंस, इफ द टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर वो एंड से जोड़े गए हैं तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। एग्जांपल, रोहन एंड मीरा, रोहन सब्जेक्ट, मीरा, रोहन एंड मीरा आर कमिंग, दे बोथ आर कमिंग, तो आर। ब्रेड एंड बटर, दो ब्रेड और बटर, वर प्लूरल, नीडेड फॉर द रेसिपी, रेसिपी के लिए ब्रेड और बटर चाहिए। अगर आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ब्रेड इज नीडेड, बटर इज नीडेड। आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसको लिखिएगा आप। टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड बट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल, अगर दो सब्जेक्ट्स वहां पे हैं, एंड से जोड़े हुए हैं, लेकिन किसी एक चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल, इडली एंड सांबर, इडली और सांबर इज, इडली और सांबर एक ही डिश है, इट्स सो सिंपल, जस्ट वन डिश ओनली, अलग अलग डिश नहीं है इडली और सांबर, ठीक है। तो सेम डिश है तो हमने इज का यूज किया। एक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक्टर और प्रोड्यूसर, जो एक्टर जो प्रोड्यूसर भी है, इज कमिंग, सेम पर्सन। लेकिन अगर हम द एक्टर एंड दी प्रोड्यूसर करते, दी प्रोड्यूसर मतलब दो अलग आदमी है, तो हम यहां पे आर का यूज करते। इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सिंगुलर हैं, एंड आर ज्वाइंड बाय, इन शब्दों से जुड़े हुए हैं,
और, नॉर, आइदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आपको वहां पे एक सिंगुलर वर्ब यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, आइदर रोहन और मीरा इज कमिंग। रोहन एंड मीरा आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। आइदर रोहन और मीरा, दोनों में से एक आ रहा है, दोनों नहीं आ रहे हैं। एक आ रहा है तो सिंगुलर, से थोड़ा ध्यान देना है, नथिंग एल्स। प्लूरल वर्ब यूज होंगे जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बर्गर्स प्लूरल, बट ऑल्सो पिज्जाज प्लूरल आर अवेलेबल हियर। सिंपल, हमें दिख रहा है वो प्लूरल दोनों, ठीक है, दोनों सिंगुलर थे, सिंगुलर यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर इज प्लूरल, सपोज करो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड सेम, इन्हीं वर्ड जो ऊपर दिखाए थे उन्हीं वर्ड से कनेक्टेड है, और, नॉर, इधर, और, ये सब से कनेक्टेड है। हम उस दूर वाले को भूल जाएंगे, हम उस सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे जो वर्ब के नजदीक है, नजदीक वाले से हम जाकर उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, आइदर मॉम, मॉम सिंगुलर है, और माई सिस्टर, सिस्टर्स प्लूरल है, आर गोइंग टू द मार्केट, हमने आर लगा दिया बिना सोचे समझे, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, नजदीक वाले को देखो उसके अकॉर्डिंग लगा दो। आइदर माई सिस्टर, सिस्टर्स दूर चला गया है, मॉम पास आ गई, मॉम इज सिंगुलर, इज गोइंग टू द मार्केट, कॉमन। इफ द सब्जेक्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यूज अ सिंगुलर वर्ब। अगर कोई सब्जेक्ट अनकाउंटेबल, उसको गिना नहीं जा सकता, सिंगुलर यूज करो। क्लोज द चैप्टर, सिंगुलर यूज करो वर्ब को। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज काउंटेबल नहीं है, पता नहीं, एजुकेशन का कोई साइज नहीं है, नंबर्स नहीं है, इज लगा दिया, हो गया। मनी, मनी काउंटेबल है, हमने डू नहीं लगाया, डज लगाया। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। उधर आते हैं ऊपर, मिड सेंटेंस वर्ड्स, सेंटेंस के बीच में कुछ वर्ड आते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। एग्जांपल देखिए, वन ऑफ माय रिलेटिव्स इज ए माइजर, वन ऑफ माय रिलेटिव्स, ऑफ माय रिलेटिव्स क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। वन ऑफ माय रिलेटिव्स, उनमें से एक, इज ए माइजर, इज लगाया क्योंकि वो एक है, वन ऑफ ऑल ऑफ देम। सेकंड इज, क्योंकि इफ ए प्रीपोजिशनल फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक आ रहा है, आ रहे हैं नहीं, क्योंकि एक आ रहा है। कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, कलर्स प्लूरल है, कलर्स प्लूरल है, ऑफ द रेनबो, ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल, कलर्स के अकॉर्डिंग आर का यूज किया, ब्यूटीफुल। कार बिसाइड्स देम इज द वन, कार सिंगुलर, बिसाइड देम इज द वन आई वांट टू बाय। हमें यहां प्रीपोजिशनल फ्रेज से कोई मतलब नहीं है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ध्यान रखिए इस चीज का। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वस्तु, चीज या एनिमल की तरफ इशारा नहीं करता है, वो पता नहीं कौन है। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ऑल, अनदर, एनी, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नोबडी, इस तरह के वर्ड आते हैं, ये डेफिनेट नहीं है, इनको पता नहीं कितने हैं, कौन है, कहाँ है। कुछ सिंगुलर के साथ यूज होंगे, कुछ प्लूरल के साथ यूज होंगे। इसके आगे जो वर्ड आएगा ना, वो बताएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर वर्ब्स ही लेंगे। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क, ईच गेट्स अ प्राइज फॉर पार्टिसिपेटिंग, somebody is coming to meet you, anybody was not there, something is missing here. Everyone, each, somebody, anybody, something, सभी के सभी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। इट्स सो सिंपल। इसके बाद हम अगले को स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा, इस पे आज थोड़ा फोकस कीजिए, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी दिमाग वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूं। आइए अब नया अगला पॉइंट देखते हैं। हम यहां आते हैं, मैंने पहले आपसे बात की थी, जो उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब्स। जो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। कैसे लेते हैं हम समझेंगे यहाँ पे। बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बोथ, बोथ प्लूरल,
आर क्वालिफाइड, दोनों ही लोग जो ए और बी हैं दोनों ही क्वालिफाइड हैं जॉब के लिए, बोथ आर क्वालिफाइड फॉर दी जॉब। ये प्लूरल है तो ये प्लूरल ले रहे हैं। मैनी, मैनी के बाद हमने हैव लगाया, ठीक है, सो मैनी हैव, फ्यू नो, एस नहीं लगाया हमने यहां पे, एस लगाने से सिंगुलर हो जाता है, आपको पता है ना आपको। फ्यू नो अबाउट द सीक्रेट, सेवरल, सेवरल अनेक, आर ऑलरेडी हियर। सभी में आप देखिए ये सभी क्या है, ये सभी प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, प्लूरल बोथ, दो, मैनी कितने पता नहीं, फ्यू कुछ, सेवरल सभी में हमने प्लूरल लगाया है। सम इंडेफिनेट प्रोनाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कैसे थोड़ा सा समझना है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन रेफरिंग टू एन अनकाउंटेबल सब्जेक्ट, वो सिंगुलर वर्ब लेंगे जब वो अनकाउंटेबल को रेफर कर रहे हैं। एंड सम टेक अ प्लूरल वर्ब व्हाइल रेफरिंग टू अ काउंटेबल सब्जेक्ट, और कुछ जब काउंटेबल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब लेंगे। एग्जांपल देखें, ऑल इज वेल, ऑल सब सिंगुलर आ गया, ऑल तो सभी सिंगुलर आ गया। यहां पे ऑल है, हैव यहां प्लूरल आ गया, ऑल हैव अराइव्ड क्योंकि यहां पे लोग हैं, सभी लोग, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इसलिए ऑल मीन्स नो हाउ मेनी, ऑल हैव अराइव्ड, पीपल कितने, हियर इज सम वाटर, इज सिंगुलर, सम वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए पता नहीं, हम इस पे सिंगुलर यूज कर रहे हैं। हियर आर सम बिस्किट्स, ये बिस्किट जो है ये काउंटेबल है इसलिए हमने इसमें आर का यूज किया। अब ऊपर आते हैं इन्वर्टेड सब्जेक्ट्स। इन्वर्टेड सब्जेक्ट क्या होते हैं, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, क्वेश्चंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, इसलिए उसको इन्वर्टेड बोला है। एग्जांपल देखिए, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल, वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस पजल ये बाद में देख लें, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, दिस पजल, ऑफ दिस पजल से लेके यहां पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, ठीक है, इससे हमने कोई मैटर है ही नहीं, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, प्रीपोजिशनल फ्रेज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वेयर आर, आर क्यों, क्योंकि पीसेस जो है वो प्लूरल है, पीसेस का सब्जेक्ट है और प्लूरल है इसलिए हमने इसको आर लगाया। व्हाट डज योर फादर डू, फादर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो हमें एस या ई एस, डू के साथ एस एस लगाया, वर्ब सिंगुलर। हाउ इज योर बिजनेस, बिजनेस एक चीज है, एक बिजनेस है, बिजनेसेस नहीं है, अगर हम इसको ई एस करते तो यहां पे आर आ जाता, बिजनेस है तो इज, बिजनेस है तो आर, इसका हम थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर एंड हियर, अगर देयर और हियर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब के बाद रखा जाएगा। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर एंड हियर, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। द वर्ड्स देयर एंड हियर, ये दोनों वर्ड्स कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, दे कैनॉट बी सब्जेक्ट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिमोट, देयर इसको मैटर ही नहीं है हमारा, इट कैनॉट बी अ सब्जेक्ट। प्रॉब्लम सिंगुलर, एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स होता तो क्या होता, देयर आर प्रॉब्लम्स विद द रिमोट, इज ए प्रॉब्लम विद द रिमोट। हियर आर द बुक्स यू आस्क्ड फॉर, बुक्स, आप देखिए बुक्स प्लूरल है, हमने यहां पे आर यूज किया, बुक्स के लिए आर यूज किया, सब्जेक्ट है। कलेक्टिव नाउन्स दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग। कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्या मीनिंग निकलता है उनका। अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के हिसाब से यूज हो रहे हैं, जैसे क्लास, द क्लास इज क्वाइट, है ना, क्लास जो है शांत है, ठीक है, तो इफ द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज ए सिंगल यूनिट, यूज सिंगुलर वर्ब। क्लासेस आर, क्लास इज, क्लासेस प्लूरल हो गया, आर मेकिंग अ नॉइज, क्लास इज साइलेंट। या एग्जांपल देखिए, द कमिटी, कमिटी सिंगुलर है, ये बहुत से लोगों का ग्रुप होता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कमिटी बोलते हैं। कमिटी मीट्स, एस लगाया, सिंगुलर हो गया, एवरी वेडनेसडे, कमिटी हर वेडनेसडे को मिलती है, मिलती है कमिटी, एक नहीं मिलता बंदा, बंदे 10-20 हैं, 50-100, लेकिन मीट्स, बिकॉज कमिटी जो वर्ड है वो सिंगुलर काम कर रहा है। क्राउड इज इंक्रीजिंग, क्राउड भीड़, लोग तो बहुत हैं, बट वी रेफर द क्राउड एज अ सिंगुलर यूनिट।
काउट इज, हमने इसका यूज किया। द जूरी हैज डिसाइडेड समथिंग। जूरी क्या होता है? जजेस की बेंच होती है, 5 6 8 10 जितने जज हैं उनकी बेंच होती है, लेकिन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है वो। हैज डिसाइडेड, हमने हैज यूज किया, डिसाइडेड समथिंग। द मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मेजॉरिटी रूल्स, एस लगाया, मेजॉरिटी रूल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, उधर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एट इंडिविजुअल मेंबर्स विद इन अ सिंगल यूनिट। अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल मेंबर के हिसाब से यूज होता है उस यूनिट के अंदर, ईच स्टूडेंट इन द क्लास, है ना, तो उस हिसाब से। द स्टाफ डिसएग्रीज, अगर वैसा होगा तो क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द स्टाफ डिसएग्री, डिसएग्री इज अ प्लूरल वर्ब। स्टाफ क्या है? ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑन द प्रपोजल। स्टाफ मेंबर्स डिसएग्री हैं सभी के सभी उस प्रपोजल पे। ऑडियंस वर क्लैपिंग। ऑडियंस मतलब अब पर्टिकुलर एक आदमी को बोल रहे हैं हम। ऑडियंस वर क्लैपिंग, द पीपल इन द ऑडियंस, उस ग्रुप में, उस देखने वालों में, दर्शकों में जो लोग हैं सभी बजा रहे हैं ताली। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, और मेरे ख्याल से आपको अब तक बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। मेरा मिशन है बेस्ट से बेस्ट चीजें स्टूडेंट्स के पास लेके आना, और जल्दी से जल्दी उनके सारे जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स है, क्लियर करना। एक बार मैं ग्रामर पढ़ा देता हूं आपको, उसके बाद आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको दोबारा पढ़ने की। बार बार आप उसमें जाते हैं, हर क्लास में आपको दिक्कत आती है, वो दिक्कत आपकी यहां खत्म हो जाएगी। ठीक है, इफ जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जेरेंड और इन्फिनिटिव, जेरेंड होते हैं, यहां पे आप देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रहा है, उसको जेरेंड के टाइम पे यूज होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के साथ यूज होता है, टू स्विम, टू वॉक, टू टॉक, टू राइट। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करें। हाउएवर व्हेन दे आर जॉइंड बाय एंड यूज ए प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर इनको, इन्फिनिटिव्स को या जेरेंड्स को एंड से जोड़ा गया है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करें। एग्जांपल आपको समझ में आएगा। जेरेंड है रीडिंग, रीडिंग इज अ जेरेंड, इज अ ग्रेट स्किल। रीडिंग इज अ ग्रेट स्किल, इज लगाया हमने। रीडिंग एंड राइटिंग हो गया तो एंड से जोड़ा दोनों को तो क्या आ गया? आर ग्रेट स्किल्स। आप देख रहे हैं यहां पे रीडिंग एंड राइटिंग आर ग्रेट स्किल्स। इन्फिनिटिव देखिए एग्जांपल, टू स्विम इज अ ग्रेट वर्कआउट। टू स्विम इन्फिनिटिव है, यहां आप देखेंगे इसको, टू स्विम इज अ इन्फिनिटिव, इज अ ग्रेट इज यूज किया। और अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, दो इन्फिनिटिव्स को जोड़ते हैं एंड से, टू स्विम एंड टू रन, टू स्विम एंड टू रन, आर आ गया। आर ग्रेट वर्कआउट्स या एक्सरसाइजेस, व्हाटएवर यू कैन से। सो अभी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी के जो आपने सभी में देखा है पूरे के पूरे को आप 20 to 20 35 40 के वर्ड या सेंटेंस यूज कीजिए, बनाइए, बना के दिखाइए मुझे, तो आई विल सी यू। अपने आप जो टेस्ट हैं वो इसके अंदर आप लोड कर सकते हैं, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट में जाके दे सकते हैं उसको कि सर मैंने ये किया और मेरा ये रह गया है। हर चीज को मैं क्लियर करूंगा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। आपके सभी के ग्रामेटिकल पोर्शंस इस तरह से इजी हो जाएंगे कि आप कहेंगे वाह, अब तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे।